एक दिन राजा भोज को बताया गया कि उज्जैनी के पास एक पुरानी बावड़ी खुदाई के दौरान मिली है, जिसके नीचे कोई चमकदार वस्तु दबी हुई है। राजा भोज ने आदेश दिया कि खुदाई तुरंत की जाए। सैनिकों और मजदूरों ने जब मिट्टी हटाई तो उन्होंने देखा वहाँ एक अद्भुत स्वर्ण सिंहासन छिपा था। वह सिंहासन न केवल सोने से जड़ा था, बल्कि उसमें 32 मूर्तियाँ उकेरी गई थीं, जो देखने में अत्यंत जीवंत लगती थीं। राजा भोज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सिंहासन को महल में लाने का आदेश दिया और इसे अपने राज सिंहासन के स्थान पर स्थापित किया। अगले दिन राजा भोज सिंहासन के पास पहुँचे और जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़ने लगे, एक सुंदर पुतली प्रकट हुई। उसके नेत्रों में तेज था और स्वर में मधुर दृढ़ता। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, क्या आप भी विक्रमादित्य की तरह अपना वचन निभाने के लिए प्राण तक त्याग सकते हैं? नहीं तो सुनिए उस महान राजा की वह कथा जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाला। इतना कह पुतली गाथा सुनाना प्रारंभ करती हैं तो सुनो। राजा भोज बहुत समय पहले की बात है। सम्राट विक्रमादित्य एक बार शिकार पर निकले। जंगल में विचरते हुए वे अपने सैनिकों से भटक गए और अकेले एक अज्ञात वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध भील और उसकी पुत्री रहते थे। विक्रमादित्य ने अपना परिचय नहीं दिया। वे थके और भूखे थे। भील परिवार ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रात विश्राम करने को स्थान दिया। अगले दिन जब वे चलने लगे तो भील कन्या ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, क्या आप मुझे यह वचन देंगे कि कभी न कभी फिर मिलेंगे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजा विक्रम हूँ। मैं वचन देता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे पास लौटूंगा। कन्या ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और राजा वापस उज्जैनी लौट आए। समय बीतता गया। युद्ध, नीति, न्याय, उत्सव, राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन भील कन्या को दिया वचन उन्होंने नहीं भुलाया। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से कुछ दिन बाहर जाना है। राजकाज तुम संभालना। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, एक वचन निभाने। राजा अकेले उस जंगल में पहुँचे जहाँ उन्होंने वचन दिया था। वही झोपड़ी, वही कन्या, लेकिन इस बार झोपड़ी सूनी थी। वृद्ध भील का निधन हो चुका था। कन्या राजा को देखकर भाव विभोर हो उठी। मुझे विश्वास नहीं था कि आप वचन निभाएंगे, लेकिन अब मैं जान गई कि आप केवल राजा नहीं, सच्चे पुरुष भी हैं। राजा ने सिर झुकाया और कहा, राजा का धर्म है कि वह वचन निभाए, चाहे वह किसी के लिए भी हो। कन्या ने उन्हें वहीं ठहरने का आग्रह किया। राजा ने एक दिन उसके साथ बिताया, उसका दुख बांटा, उसे सुरक्षा और सम्मान देने का वचन दिया। इसके बाद राजा ने वन के पास एक आश्रम और विद्यालय बनवाया ताकि कन्या और अन्य ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा मिल सके। राजा विक्रमादित्य ने लौटकर प्रजा से कुछ नहीं कहा, न कोई बड़ाई की, न बखान। लेकिन मंत्रीगण को जब सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज, एक भील कन्या के लिए आपने अपना समय, श्रम और सम्मान दांव पर लगाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजा वही होता है जो सबसे छोटी बात में भी अपना धर्म निभाए। यदि एक वचन मैं नहीं निभा सका तो प्रजा मुझसे कैसे न्याय की आशा करेगी? इतना कहकर पहली पुतली राजा भोज की ओर देखती है और कहती है, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी निर्धन, निरीह व्यक्ति से किया वादा निभाने के लिए राजकार्य रोका है? क्या तुमने कभी अपना सम्मान त्याग कर प्रजा के भावनात्मक बंधनों को महत्व दिया है? राजा भोज चुप हो गए। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, मैंने कई निर्णय लिए, पर शायद इतनी गहराई से किसी साधारण व्यक्ति को नहीं समझा। पुतली मुस्कुराई, तो फिर अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। इतना कह वह पुतली अदृश्य हो गई। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर चढ़ने लगे, तभी दूसरी पुतली प्रकट हुई। उसके स्वर में गंभीरता और करुणा थी। वह बोली, हे राजन भोज, क्या तुम न्याय के लिए अपने आत्मीयजनों को भी दंड दे सकते हो? क्या तुमने कभी धर्म के लिए मोह का त्याग किया है? राजा भोज ने उत्तर देने से पूर्व ही सिर झुका लिया। तभी पुतली बोली, तो सुनो, सम्राट विक्रमादित्य की उस न्याय गाथा को, जिसने हमें सिखाया कि राजा का धर्म सबसे पहले होता है, भले ही न्याय की धार खुद उस पर गिरे। इतना कह पुतली गाथा सुनाना प्रारंभ करती हैं। एक समय की बात है। उज्जैनी में एक स्त्री रोती बिलखती राज दरबार पहुंची। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साथ में एक वृद्ध पुरुष था जो उसका पिता था। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, बताओ देवी, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? वह बोली, महाराज, कल रात्रि मेरी बेटी अपने घर लौट रही थी। तभी एक युवक ने उसे रोका, अपमानित किया और जब उसने विरोध किया तो चोट पहुंचाई। वह युवक कोई साधारण नहीं था, बल्कि वह रुक गई। राजा ने गंभीरता से पूछा, कौन था वह? वृद्ध व्यक्ति बोला, महाराज, वह आपका ही पुत्र था, युवराज धर्मसेन। दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। राजा विक्रमादित्य चुपचाप उठे। उन्होंने युवराज को बुलवाया। युवराज आया और पिता की दृष्टि देखकर समझ
समझ गया कि मामला गंभीर है। राजा बोले, धर्मसेन, क्या यह सच है कि तुमने उस कन्या का अपमान किया? युवराज सिर झुकाकर बोला, पिताश्री, मैं अपने आचरण के लिए लज्जित हूँ। उस दिन मैंने मद्यपान किया था और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह पाप मुझसे हुआ। सभा में शोकपूर्ण मौन व्याप्त हो गया। राजा ने कहा, तो फिर अब मैं राजा नहीं, केवल न्याय का सेवक हूँ। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, युवराज को अपराधी की भांति नगर में घुमाया जाए, फिर नगर सभा में ले जाकर दंडित किया जाए, जैसे किसी सामान्य अपराधी को किया जाता। प्रजा इस निर्णय से चकित रह गई। कुछ लोग बोले, महाराज बहुत कठोर हैं, लेकिन अधिकांश जनता ने कहा, आज हमें विश्वास हुआ कि न्याय अंधा होता है। यही कारण है कि उज्जयिनी का नाम अमर है। युवराज को दंड मिला, कुछ दिन का कारावास, सार्वजनिक क्षमा और दंड स्वरूप निर्धनों के लिए भोजनालय बनवाना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने कारावास में जाकर अपने पुत्र से भेंट की। उन्होंने कहा, धर्मसेन, यह दंड तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण है। एक राजा का पुत्र अपराध करे और फिर भी दंड से बचे, यह समाज की नींव को हिला देगा। युवराज ने पिता के चरण पकड़े और कहा, पिताश्री, आपने जो किया वही धर्म था। अब मैं सच्चा उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर दूसरी पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजा भोज, बताओ, क्या तुम अपने प्रियतम को, अपने स्वजनों को, अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर ही चलाने का साहस रखते हो? क्या तुम अपने स्नेह पर न्याय को भारी मानते हो? राजा भोज ने कुछ देर मौन रहकर उत्तर दिया, मैंने सदा प्रयास किया कि न्याय करूं, परंतु यह स्तर का आत्मबल अब समझ में आ रहा है। मैं सीख रहा हूँ। पुतली बोली, सीखना भी एक यात्रा है, लेकिन सिंहासन पर बैठना तभी संभव है जब न्याय केवल शब्द नहीं, कर्म बने। इतना कह दूसरी पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जैसे ही तीसरी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, तभी तीसरी पुतली प्रकट हुई। वह अत्यंत कोमल और करुणामयी थी, परंतु उसकी वाणी में सच्चाई की शक्ति थी। वह बोली, हे राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी अजनबी की पीड़ा को अपना समझा है? क्या तुमने कभी किसी को बिना उसका नाम, कुल या धर्म पूछे सच्चे मन से अपनाया है? राजा भोज चुप हो गए। पुतली बोली, तो सुनो राजा विक्रमादित्य की वह कथा, जब उन्होंने एक अज्ञात भिक्षुक की सेवा ऐसे की जैसे वह स्वयं उनका बंधु हो। एक बार उज्जयिनी में दुर्भिक्ष पड़ा, सूखा, अकाल और रोग। राजा विक्रमादित्य स्वयं नगर की गलियों में निकलकर लोगों को भोजन, औषधि और सहारा देने लगे। इसी दौरान एक अंधा वृद्ध भिक्षुक उज्जयिनी की सीमा पर बैठा दिखा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से सना था और शरीर क्षीण था। राजा विक्रमादित्य, जो उस समय साधारण वेश में नगर भ्रमण कर रहे थे, उसके पास रुके। राजा ने पूछा, बाबा, आप कहाँ से आए हैं? वृद्ध बोला, बेटा, अब तो यह भी याद नहीं। भूख और अकेलेपन ने सब कुछ भुला दिया है। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका पुत्र बनूंगा। राजा ने उस वृद्ध को सीधे राजमहल लाकर अपने निजी कक्ष में स्थान दिया। उसे स्नान कराया गया, वस्त्र दिए गए और रसोई में विशेष भोजन बनवाया गया। मंत्रियों ने आपत्ति की, महाराज, यह एक अज्ञात भिक्षुक है, कहीं यह कोई छल प्रपंच न हो। राजा ने शांत स्वर में कहा, किसी भूखे और अंधे को अपनाने में कोई छल नहीं होता, और यदि है तो मैं उस छल का भागीदार बनकर भी संतुष्ट रहूंगा। कई दिन बीते, वृद्ध स्वस्थ हो गया। उसने पूछा, बेटा, तू कौन है, किसका पुत्र है, मुझे अपने कुल का नाम बता। राजा मुस्कुराए, मैं उज्जयिनी का एक सेवक हूँ, बस यह समझिए कि अब आप मेरे पिता हैं। वृद्ध हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, तेरे स्पर्श में राजा जैसी गरिमा है और तेरी सेवा में आत्मा की करुणा। क्या तू ही राजा विक्रम है? राजा ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, केवल वृद्ध के पांव दबाते रहे। एक रात्रि वृद्ध ने सपना देखा कि वह एक महान तपस्वी था, जिसने कई जन्मों तक तप किया था, परंतु इस जन्म में उसे अभिमान आ गया। उसी अभिमान के दंड स्वरूप वह अंधा, असहाय और दर दर का भिक्षुक बन गया। वह उठा और रोते हुए विक्रम के चरणों में गिर पड़ा। राजन, अब मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। मैं उस ईश्वर का ऋणी हूँ जिसने मुझे आपके रूप में मोक्ष का मार्ग दिखाया। राजा ने उसे उठाया और कहा, यदि आप सीख गए तो जीवन सफल है, आप मेरे पिता समान हैं। राजा ने उसकी आंखों का उपचार कराया और कुछ महीनों में उसकी दृष्टि लौट आई। राजा ने उज्जयिनी में एक उत्सव रखा। उसमें वृद्ध को सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया गया और कहा, यह वह महान आत्मा है जिनकी सेवा कर मैं धन्य हुआ। सभा में उपस्थित हर जन ने राजा की विनम्रता और करुणा को देखा और सराहा। इतना कहकर तीसरी पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजन, बताओ, क्या तुमने कभी किसी भूखे, अंधे, निर्धन व्यक्ति को अपनाकर स्वयं की सुविधा छोड़ दी? क्या तुमने कभी किसी को निस्वार्थ सेवा दी, यह जाने बिना कि वह कौन है? राजा भोज गंभीर हो गए और बोले, मैंने यथासंभव दान और सहायता दी है, पर ऐसी करुणा, ऐसी सेवा बिना नाम पूछे करना, वह मैंने नहीं किया।
पुतली बोली, तो जब तक तुम सेवा को केवल दान समझते रहोगे और किसी को अपनाने से पूर्व उसका नाम पूछते रहोगे, तब तक तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं। इतना कह तीसरी पुतली भी अदृश्य हो गई। अगले दिन राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर चढ़ने की चेष्टा की। तभी चौथी पुतली प्रकट हुई। उसके नेत्रों में अग्नि थी और स्वर में तेज था। वह गंभीर होकर बोली, राजा भोज, क्या तुम जीवन के संकटों में अपने कर्तव्य से डिगे बिना न्याय कर सकते हो? क्या तुमने कभी मृत्यु के मुंह में जाकर भी किसी पराये प्राणी के लिए न्याय दिलाया है? राजा भोज कुछ कह न सके। पुतली बोली, तो सुनो उस दिन की कथा जब राजा विक्रमादित्य ने नागलोक जाकर एक नाग कन्या को न्याय दिलाया और स्वयं काल के द्वार पर खड़े हुए। एक दिन उज्जैनी के राजप्रासाद में एक अद्भुत घटना हुई। मध्य रात्रि में राजसभा के आंगन में एक विचित्र ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, राजा विक्रमादित्य, मेरी पुकार सुनो, मैं नागलोक की कन्या हूँ, मुझे अन्याय से बचाओ। राजा चौंके। उन्होंने ध्यान किया, तप किया और अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि नागलोक में एक षड्यंत्र हो रहा है, जहाँ एक निर्दोष नाग कन्या को बलि का शिकार बनाया जा रहा है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं नागलोक जाऊंगा और सत्य का मार्ग प्रशस्त करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने योग बल से पृथ्वी के भीतर स्थित नागलोक की यात्रा आरंभ की। वहाँ की गुफाएं, रत्नों से जड़े महल और विषधर नागों की उपस्थिति, सब कुछ भयावह किंतु दिव्य था। उन्हें वहाँ एक सभा मिली जहाँ नागराज वासुकी, नागगण और एक तरुण नाग कन्या उपस्थित थी। साथ ही एक क्रूर नाग समूह उसे बलि चढ़ाने की तैयारी में था। राजा ने सिंगर्जना की, रुको, यह क्या अन्याय है? नागराज वासुकी ने कहा, राजन, यह नाग कन्या दोषी है। एक ऋषि को अपमानित करने का पाप इसके सिर है। राजा ने पूछा, उसका अपराध क्या है? एक वृद्ध नाग बोला, उसने एक ऋषि की तपस्या के दौरान उस स्थान पर जाकर उन्हें विचलित कर दिया। राजा ने कन्या की ओर देखा। वह शांत और संयमित थी। महाराज, मैंने अनजाने में वहाँ प्रवेश किया। न मुझे ज्ञान था न उद्देश्य, परंतु उन्होंने मुझे शाप दे दिया। राजा ने तपस्या की और दिव्य दृष्टि से उस घटना को देखा। उसे ज्ञात हुआ कि कन्या निर्दोष थी। वह केवल कमल चुनने गई थी और ऋषि की तपस्या में विघ्न आ गया। राजा ने कहा, यह अपराध नहीं, दुर्घटना है और दुर्घटना में दंड नहीं, दिशा दिया जाती है। कुछ क्रोधित नाग बोले, राजन, तुम बाहर से आए हो, हम अपने नियमों से चलेंगे। राजा बोले, तब मैं अपने प्राण अर्पण करूंगा। अगर तुम्हें बलि चाहिए तो मैं उपस्थित हूँ। एक निर्दोष कन्या पर अन्याय नहीं होने दूंगा। सभा स्तब्ध रह गई। नागराज स्वयं मंच से उठे और बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा धर्मबोध हमारे हृदय को छू गया। यह कन्या निर्दोष है और तुम न्याय के सच्चे प्रतीक हो। नागकन्या को मुक्त कर दिया गया। राजा ने नागकन्या को आशीर्वाद दिया और नागलोक से लौटे। लौटते समय नागराज ने उन्हें एक रत्नमणि दी जो अंधकार में प्रकाश देती थी और न्याय के मार्ग को स्पष्ट करती थी। विक्रमादित्य ने उस मणि को अपनी न्याय गद्दी के ऊपर रखा ताकि हर निर्णय में सत्य का प्रकाश बना रहे। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर देखती है और बोलती है, राजा भोज, क्या तुमने कभी मृत्यु का सामना करके पराये प्राणी को न्याय दिलाया है? क्या तुमने कभी ऐसी निर्भीकता से अन्य लोकों में जाकर सत्य के लिए युद्ध किया है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, पर ऐसी निष्काम साहसिकता और न्याय की तीव्रता वह मेरे भीतर नहीं थी। पुतली बोली, तब तुम अभी इस सिंहासन के योग्य नहीं। यह केवल उस व्यक्ति का स्थान है जिसने धर्म को प्राणों से ऊपर रखा। इतना कह चौथी पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जैसे ही 5वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, तब प्रकट हुई 5वीं पुतली। वह शांत, ममतामयी और गंभीर थी। उसके स्वर में करुणा थी, पर उसमें प्रश्न छिपा था। वह बोली, हे राजा भोज, क्या तुमने कभी अपनी माँ की इच्छाओं के लिए अपने राजपद, यश और अहंकार को त्यागा है? क्या तुमने कभी जननी को देवता के समान समझा है? राजा भोज चुप हो गए। तब पुतली बोली, तो सुनो, सम्राट विक्रमादित्य की वह कथा जब उन्होंने अपनी माँ की एक छोटी सी इच्छा के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी के सम्राट बन चुके थे, तभी एक दिन उनकी वृद्ध माँ अत्यंत शांत मुद्रा में बैठी थी। उनकी आंखों में स्मृतियां थी, अपने पुत्र का बचपन, उसके संघर्ष और अब उसकी राजगद्दी। राजा ने उनसे पूछा, माँ, आप चुप क्यों हैं? आपकी सेवा में कोई कमी है क्या? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, सेवा तो अपार है, पर हृदय में एक इच्छा बची है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहिए माँ, वह क्या है? माँ बोली, पुत्र, जब तू छोटा था तो मैं तुझे दिन में कई बार गोदी में लेकर लोरी गाया करती थी, पर जब से तू राजा बना है तुझे गोदी में लेने का अवसर ही न मिला। अब मन करता है एक बार तू फिर मेरी गोदी में सिर रखकर सोए, जैसे बचपन में सोता था। राजसभा में यह बात किसी को नहीं पता थी, पर विक्रमादित्य ने उसी क्षण निर्णय लिया। उस रात उन्होंने अपने राजमुकुट और राजवस्त्र उतारे, केवल एक साधारण वस्त्र पहना, माँ के पास गए और बोले, माँ, आज मैं राजा नहीं, केवल आपका पुत्र हूँ। माँ के आंचल में सिर रखकर वह लेट गए।
माँ के हाथों ने उनके बालों को सहलाया और वे लोरी गाने लगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अब मेरा जीवन सफल हो गया। अगले दिन मंत्रीगण आए, पर राजा राज सिंहासन पर नहीं थे। वे चिंतित हुए। राजा को साधारण कक्ष में माँ की गोदी में लेटा देख वे चकित रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, आपने राजकाज त्याग कर यह क्या कर दिया? राजा बोले, एक दिन का राजकाज रुके तो कोई हानि नहीं, पर एक माँ की आत्मा की तृप्ति वह काल भी नहीं लौटा सकता। राजा ने उस दिन सभा में आदेश दिया, जो कोई भी अपनी माँ की सेवा करता है वह सच्चा नागरिक है। मातृभक्ति ही राष्ट्रभक्ति की जड़ है। उसी दिन उन्होंने नगर में मातृ पूजन दिवस घोषित किया, जिसमें हर नागरिक को अपनी माता को सम्मान देने, उनकी सेवा करने का उत्सव मनाने को कहा गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने महलों में माताओं के लिए एक विश्राम गृह बनवाया, जहां वृद्ध माताएं विश्राम कर सकें, भोजन पा सकें और सम्मान से रहें। राजा ने स्वयं उस भवन में जाकर भोजन परोसा, पांव दबाए और कहा, मेरे राज्य की वास्तविक शक्ति माताएं हैं। मैं उनका पुत्र बनकर धन्य हूँ। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी अपनी माँ की एक साधारण सी इच्छा के लिए स्वयं का अहंकार छोड़ा है? क्या तुमने कभी माता की गोद में सिर रखकर अपने राजा होने का बोध त्याग दिया है? राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सदा माँ को आदर दिया है, पर शायद उनका मन न पड़ सका। विक्रमादित्य जैसा मातृभक्त बनना मेरे लिए अभी शेष है। पुतली बोली, जब तक मातृभक्ति केवल शब्दों तक सीमित रहेगी और आत्मा से न जुड़ी होगी, तब तक यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं। इतना कह पांचवी पुतली भी अदृश्य हो गई। जब राजा भोज ने छठी बार सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास किया, तभी वहां प्रकट हुई छठी पुतली, तेजस्विनी, शांत और स्थिर दृष्टि वाली। उसकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में दृढ़ता। पुतली ने पूछा, राजा भोज, क्या तुमने कभी अपनी जान जोखिम में डालकर केवल सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है, बिना किसी स्वार्थ के? क्या तुमने किसी तपस्वी के वचन को अपने राज्य और परिवार से ऊपर रखा? राजा भोज गंभीर हो गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य ने एक तपस्वी की लज्जा बचाने के लिए स्वयं मृत्यु द्वार पर चलने का निश्चय किया और सत्य की रक्षा की। एक बार उज्जैनी के जंगलों में एक महान तपस्वी का आगमन हुआ। उसका तेज ऐसा था कि पशु भी पास जाकर शांत हो जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने उनके लिए कुटी बनवाई, रक्षक तैनात किए और प्रतिदिन फल फूल भिजवाए। परंतु एक रात्रि अचानक वह तपस्वी गुप्त रूप से गायब हो गया। अगले दिन नगर में अफवाह फैली कि वह तपस्वी कोई भिक्षुक नहीं, बल्कि गुप्तचर या तांत्रिक था, जो महलों में घुसपैठ करने आया था। मंत्रीगण ने राजा से कहा, महाराज, आपको सतर्क रहना चाहिए था। वह साधु कोई साधारण नहीं लगता। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी रात वे चुपचाप अकेले उस कुटी में पहुंचे। राजा ने ध्यानमग्न होकर वहां की ऊर्जा का अध्ययन किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह तपस्वी वास्तव में एक महान सिद्ध योगी था, जो काल मंत्र साधना कर रहा था, परंतु किसी दुष्ट ने उसकी तपस्या भंग कर दी। राजा ने गहन ध्यान किया और तपस्वी को पाताल के एक अंधकारमय लोक में बंदी पाया। राजा ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो कोई भी इस सिद्ध योगी की मानहानि का उत्तरदायी होगा, वह अब मेरा अपराधी है। राजा ने नगर में घोषणा की, जब तक वह तपस्वी पुनः सम्मान पूर्वक लौटकर तप पूरा न करे, मैं राजमहल का भोजन नहीं लूंगा, न ही गद्दी पर बैठूंगा। यह सुनते ही जनसमूह विस्मित हो गया। मंत्रीगण चिंतित हो गए, पर राजा अडिग थे। उन्होंने योगबल से पाताल यात्रा की योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य ने दिव्य साधना द्वारा पाताल प्रवेश किया। वहाँ उन्हें अंधकार, मायावी जीव और कठिन परीक्षा मिली। कई दैत्य रूपी प्राणी उन्हें भ्रमित करने आए, परंतु राजा का मन अडिग था। आखिरकार उन्होंने तपस्वी को एक अंधकारमय कक्ष में पाया। तपस्वी कुपित और मौन थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने स्वयं आपको खोजने का निश्चय किया, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था, सत्य की रक्षा करना। तपस्वी की आंखों में जल भर आया। राजन, आपने जो किया वह कोई साधारण राजा नहीं कर सकता। आप न केवल धर्मपालक हैं, बल्कि ऋषि रक्षक भी हैं। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बाहर लौटा। तपस्वी जब उज्जैनी लौटे तो राजा ने उन्हें राजसभा में सिंहासन पर बिठाया और कहा, महाराज, आप ब्रह्म के समान हैं। मेरा सिंहासन तभी शोभायमान होगा जब आपका आशीर्वाद हो। तपस्वी ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी कमंडल से जल छिड़ककर आशीर्वाद दिया। तुम्हारा राज्य तब तक अडिग रहेगा जब तक सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक बना रहेगा। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी सत्यवादी साधु की रक्षा के लिए पाताल गमन किया है? क्या तुमने किसी की तपस्या की मर्यादा को बचाने के लिए अपना सुख वैभव त्यागा है? राजा भोज ने नम्रता से उत्तर दिया, मैंने सत्य का पालन किया है, पर ऐसा अद्वितीय साहस नहीं दिखा सका। पुतली बोली, तब यह सिंहासन अभी भी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह उस राजा का है जिसने सत्य के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया।
इतना कह छठी पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जैसे ही 7वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे तभी प्रकट हुई 7वीं पुतली, सौम्य, करुणामयी और गंभीर। उसका स्वर मधुर था पर शब्द तीव्र। पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी अपनी प्रजा की भलाई के लिए स्वयं के सुख, वैभव और जीवन को त्यागा है? क्या तुमने कभी उस पीड़ा को सहा है जो एक राजा तब झेलता है जब वह अपना सब कुछ छोड़कर केवल प्रजा के कष्ट दूर करना चाहता है? राजा भोज मौन हो गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य को सुखी बनाने के लिए अपना राजपाट त्याग कर वर्षों तक भिक्षा में जीवन व्यतीत किया। एक बार उज्जैनी राज्य में भयानक अकाल पड़ा। कई महीने से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया, तालाब रेत में बदल गए, लोग भूखे मरने लगे। नगर के वृद्ध, स्त्रियां और बच्चे सभी संकट में थे। मंत्रीगण और वैद्य चिंतित थे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, हम अन्न नहीं बना सकते, न ही बाहर से ला सकते हैं। यह संकट प्रकृति से है। राजा विक्रमादित्य ने राज्य की परिक्रमा की। उन्होंने खुद भूखे बच्चों को मां की छाती से लिपटे देखा, वृद्धों को मिट्टी चाटते देखा। वह रो पड़े। राजा ने रात को ध्यान करके देवताओं से प्रश्न किया, हे देव, मेरे राज्य पर यह संकट क्यों आया है? तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम्हारे राज्य में कुछ वर्षों से अहंकार, विलास और दंभ बढ़ा है। यदि तुम स्वयं सब कुछ त्याग कर भिक्षा का जीवन बिताओ तो राज्य को पुनः समृद्धि मिलेगी। सुबह होते ही राजा ने राज्य सभा बुलवाई। वे बोले, जब तक मेरे राज्य में कोई भूखा है मैं राजा नहीं। मैं अब भिक्षुक के वेश में राज्य त्याग कर जाऊंगा। मैं तब तक लौटूंगा नहीं जब तक देवता प्रसन्न होकर राज्य में वर्षा नहीं करें। मंत्रीगण रो पड़े, प्रजाजन रो पड़े, पर राजा अडिग रहे। राजा विक्रमादित्य ने मुकुट त्याग दिया, राजवस्त्र उतार दिए और सामान्य वेश में निकल पड़े। वे गांव-गांव भिक्षा मांगते और जो कुछ मिलता उसी में से अन्न निकाल कर लोगों को बांटते। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे स्वयं सम्राट हैं। वर्षों बीते। धीरे धीरे राज्य में पुनः वर्षा होने लगी, खेत हरियाने लगे और अकाल समाप्त हो गया। एक दिन एक वृद्धा ने उन्हें भिक्षा दी और कहा, तुम्हारा स्वर और व्यवहार बिल्कुल हमारे महाराज विक्रमादित्य जैसा है। कुछ लोगों ने पहचान लिया। नगर में संदेश गया, हमारे राजा वर्षों से भिक्षुक बनकर प्रजा की सेवा कर रहे थे। राजा को आदर पूर्वक नगर लाया गया। सभी ने उनके त्याग को नमन किया। राजा को फिर से सिंहासन पर बिठाया गया। उन्होंने कहा, राजा वही होता है जो संकट में सबसे पहले अपना सुख त्यागे। प्रजा का जीवन ही उसका यश होता है। उन्होंने उन वर्षों में अनुभव किए गए कष्टों को अपनी नीति का आधार बनाया। अब उज्जैनी में कोई भूखा नहीं रहता था और प्रजा अपने राजा को त्याग मूर्ति कहकर पूजने लगी। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर देखती है और बोलती है, राजा भोज, क्या तुमने कभी अकाल या संकट में अपने प्रासादों और सुखों का त्याग कर केवल प्रजा के लिए जीवन जिया है? क्या तुमने वर्षों तक बिना अपने नाम और अधिकार के केवल दूसरों का भला किया है? राजा भोज ने सिर झुका लिया। मैंने प्रजाहित की कामना की है पर विक्रम जैसा पूर्ण त्याग नहीं कर सका। पुतली बोली, तब यह सिंहासन अभी भी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह उस आत्मा का स्थान है जो अपने सुख का त्याग कर दूसरों को जीवन देने वाला था। इतना कह वह 7वीं पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जैसे ही 8वें बार सिंहासन पर चढ़ने को हुए तभी प्रकट हुई 8वीं पुतली, तेजस्विनी, गंभीर और सत्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति। उसने राजा भोज से पूछा, हे राजन भोज, क्या तुमने कभी ऐसा निर्णय सुनाया है जिसमें तुम पर कोई व्यक्तिगत संकट आया हो परंतु फिर भी तुम अन्याय के विरुद्ध अडिग रहे हो? क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं को न्याय से ऊपर नहीं रखा? राजा भोज कुछ सोच में पड़ गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य ने अपनी आत्मा की पीड़ा को दबाकर सबसे कठिन न्याय सुनाया, और वह भी तब जब दोषी उसका अपना सगा था। एक बार उज्जैनी की न्याय सभा में एक स्त्री रोती हुई आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखें सूजी थीं और वह कांप रही थी। वह बोली, महाराज, मेरी इज्जत पर हमला हुआ है, न्याय चाहिए। राजा ने गंभीर होकर पूछा, कौन है अपराधी? स्त्री ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, आपके छोटे भाई राजकुमार महावीर। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। यह आरोप अत्यंत गंभीर था और वह भी राजा के सगे भाई पर। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सभा में आदेश दिया, चाहे अपराधी कोई भी हो, न्याय अंधा है पर मेरा विवेक जागरूक है। यदि मेरा भाई दोषी पाया जाए तो वही दंड मिलेगा जो किसी भी अपराधी को दिया जाता है। राजा ने 3 निष्पक्ष गुप्तचरों को जांच सौंप दी। जांच के बाद यह सिद्ध हो गया कि स्त्री सत्य बोल रही थी। राजकुमार महावीर ने सत्ता के घमंड में उस स्त्री की अस्मिता को रौंदने का प्रयास किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई को सभा में बुलाया। सभा में जनता, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सभी एकत्र थे। राजा बोले, महावीर, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारा अपराध केवल
केवल एक स्त्री के प्रति नहीं, पूरे राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है। महावीर ने सिर झुका लिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राजनीति में रिश्तों का नहीं, न्याय का वर्चस्व होता है। राजा ने दंड सुनाया। राजकुमार महावीर को राज्य से 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाता है। वह एक तपस्वी जीवन व्यतीत करेगा और यदि वह पश्चाताप करेगा तभी लौट पाएगा। उस रात राजा अकेले बैठे रो रहे थे। मंत्री ने पूछा, महाराज आपने कठोर निर्णय लिया, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? राजा बोले, एक राजा के हृदय में करुणा होती है, पर न्याय उस करुणा से भी बड़ा होता है। यदि आज मैं अपने भाई को बचाता तो सैकड़ों स्त्रियां कल न्याय से वंचित हो जाती। इस निर्णय के बाद उज्जैनी की प्रजा राजा विक्रमादित्य को केवल राजा नहीं, धर्माधीश कहने लगी। न्यायालयों में राजा की मूर्ति के सामने दीप जलाए जाने लगे। राज्य में नारी सम्मान की भावना और गहराई से जड़ें जमाने लगी। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, हे भोज, क्या तुमने कभी अपने सगे परिजन के विरुद्ध न्याय किया है? क्या तुमने कभी न्याय के लिए अपने आत्मीय संबंधों को बलि चढ़ाया है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने न्याय किया है, परंतु ऐसा निर्णय जिसमें भावनाएं और न्याय टकराते हों, उससे बचने का प्रयास किया। पुतली बोली, राजा वही सच्चा होता है जो अपने आत्मीय के लिए नहीं, धर्म के लिए हो। जब तक तुम न्याय में करुणा और पक्षपात को अलग नहीं कर पाते, तब तक यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं। इतना कह वह 8वीं पुतली भी अदृश्य हो गई। जैसे ही राजा भोज 9वीं बार सिंहासन की ओर बढ़े, प्रकट हुई 9वीं पुतली, जिसका नाम था सुभाषिनी। उसकी आंखों में करुणा थी और वाणी में गहन सौम्यता। वह बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी ऐसे शत्रु को क्षमा किया है जिसने तुम्हें गहराई तक चोट पहुंचाई हो? और क्या उस क्षमा से समाज में कोई बदलाव आया? राजा भोज कुछ सोचते रहे। पुतली ने आगे कहा, तो सुनो, वह कथा जब राजा विक्रमादित्य ने बदले की अग्नि को शांत कर क्षमा के जल से एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। राजा विक्रमादित्य के काल में उज्जैनी की सीमाओं पर एक प्रतापी मगर क्रूर राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वह युद्ध प्रिय था, अहंकारी और अपने पड़ोसी राज्यों को डराकर कर वसूलता था। उसने उज्जैनी पर आक्रमण किया, कई गांव जलाए, सैनिकों को बंदी बनाया और मंदिरों को लूटा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी सेना का डटकर मुकाबला किया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। चंद्रसेन को बंदी बनाकर उज्जैनी लाया गया। सभा में सबने कहा, महाराज, इस अत्याचारी ने हमारे लोगों का रक्त बहाया है, इसका एक ही दंड है, मृत्यु। लेकिन राजा विक्रमादित्य मौन रहे। फिर उन्होंने बंदी चंद्रसेन से पूछा, तुमने इतने अत्याचार क्यों किए? चंद्रसेन बोला, मैंने सोचा कि शक्ति ही सब कुछ है, मैं हर किसी को झुका सकता हूँ, लेकिन आपसे युद्ध में हारने के बाद मुझे समझ में आया कि महानता ताकत में नहीं, धैर्य में है। राजा विक्रमादित्य बोले, यदि तुमने यह जान लिया है तो मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। सभा चौंक गई। राजा बोले, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, जाओ अपने राज्य लौटो और वचन दो कि अब तुम कभी किसी पर अत्याचार नहीं करोगे। चंद्रसेन ने विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब से एक धर्मपरायण राजा बनकर रहेगा। प्रजा को पहले आश्चर्य हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि चंद्रसेन ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और सेवा की नीतियां अपनाई, तो सब विक्रमादित्य की क्षमा नीति की वास्तविक शक्ति को समझ गए। अब उज्जैनी का नाम केवल वीरता में ही नहीं, दया और क्षमा में भी महान कहा जाने लगा। एक दिन एक मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपने ऐसे क्रूर व्यक्ति को क्यों छोड़ा? राजा बोले, जिसे पराजित किया जा सकता है उसे मारना वीरता नहीं, पर जिसे बदल दिया जाए वह सच्ची विजय होती है। क्षमा किसी कायर का शस्त्र नहीं, यह सबसे बहादुर का हथियार है। इतना कहकर पुतली सुभाषिनी राजा भोज की ओर देखती है और पूछती है, राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी शत्रु को जानबूझकर क्षमा करके उसे सुधारने का अवसर दिया हो? क्या तुमने क्षमा को हथियार की तरह उपयोग किया है, न कि कमजोरी समझा है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने अपने शत्रुओं से युद्ध किया है, पर उन्हें क्षमा करने का साहस कभी नहीं दिखाया। पुतली बोली, तब तुम अब भी उस सिंहासन के योग्य नहीं हो, क्योंकि यह उस राजा का सिंहासन है जिसने क्रोध के स्थान पर करुणा और प्रतिशोध के स्थान पर परिवर्तन को वरीयता दी। इतना कह वह 9वीं पुतली भी अदृश्य हो गई। जब राजा भोज 10वीं बार सिंहासन पर चढ़ने को हुए, प्रकट हुई 10वीं पुतली। उसका नाम था विद्यावती। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और वाणी में गहराई। उसने राजा भोज से सीधा प्रश्न किया, हे भोज, क्या तुमने कभी ज्ञान की खातिर अपना अहंकार त्यागा है? क्या कभी तुम किसी सामान्य व्यक्ति से कुछ सीखने झुके हो? क्या तुमने कभी गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है? राजा भोज कुछ उत्तर न दे सके। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य, जो स्वयं सम्राट थे, ने ज्ञान की खातिर अपने मुकुट को छोड़
जटाधारी संतों के चरणों में बैठकर शिष्यत्व स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य एक बार अपने दरबार में विद्वानों से चर्चा कर रहे थे। उस समय एक वृद्ध ऋषि वहां आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे लेकिन चेहरा तेजस्वी। उन्होंने कहा, राजन, राज्य चलाना एक कला है पर आत्मा को जानना उससे भी बड़ा विज्ञान है। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे यह ज्ञान दे सकते हैं? ऋषि बोले, नहीं, इसके लिए तुम्हें पहले शिष्य बनना होगा, न कि सम्राट। जब तुम्हें अपना ताज, अपनी पहचान और अपना मैं त्यागने का साहस हो तब आना। राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण मंत्रिमंडल को राज्य की व्यवस्था सौंप दी और सामान्य वेश धारण कर उस ऋषि के शिष्य बन गए। वे दक्षिण के घने जंगलों में ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां न कोई सिंहासन था, न कोई सेवक, न कोई वैभव। वहां केवल 3 नियम थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भोजन स्वयं पकाना, अपने अहम को मिटाना। 3 वर्ष बीते। राजा ने वेद, उपनिषद, तंत्र, योग और ध्यान सीखा। एक दिन गुरु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा का समय है। तुम नगर जाओ और वहां 3 दिन तक भिक्षा मांगो, किंतु यह मत बताना कि तुम कौन हो। राजा गए। लोगों ने उन्हें साधारण भिक्षुक समझकर अपमानित किया। कुछ ने डांटा, कुछ ने खाली हाथ लौटा दिया। एक वृद्धा ने जब उन्हें रोटी दी तो उन्होंने झुककर आभार प्रकट किया और उसकी आंखों में आंसू देखे। वृद्धा बोली, तुम जैसे साधु ही इस धरती की आत्मा हो। राजा को वह दिन उनकी आत्मा का सबसे बड़ा क्षण लगा। जब वे आश्रम लौटे तो गुरु ने कहा, तुम अब केवल राजा नहीं रहे, अब तुम ज्ञानी हो। अब जब तुम राज्य लौटोगे तो तुम्हारा राज्य एक ज्ञान का केंद्र बनेगा। वापस उज्जैनी लौटने पर उन्होंने फिर राज्य संभाला, पर अब वे एक भिन्न व्यक्ति थे, विनम्र, जानकार और शांत। राज्य में विक्रमादित्य ने ज्ञानवर्धन के लिए कई कार्य किए। गुरुकुलों की स्थापना, स्त्रियों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध, न्याय के साथ तर्क शक्ति को महत्व, हर वर्ष ज्ञान उत्सव का आयोजन। उज्जैनी को तब पूर्व का अलेक्जेंड्रिया कहा जाने लगा, जहां दूर देशों से भी लोग ज्ञान लेने आते। इतना कहकर पुतली विद्यावती राजा भोज की ओर देखती है और कहती है, हे भोज, क्या तुमने कभी यह स्वीकार किया है कि कोई तुमसे अधिक जानता है? क्या तुमने कभी सामान्य दिखने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने को अपना अहं छोड़ा है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने ज्ञानियों का सम्मान किया है लेकिन गुरु बनकर किसी से दीक्षा नहीं ली। पुतली बोली, तो जब तक तुम झुककर ज्ञान नहीं लेते यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं। यह उस पुरुषार्थी राजा का है जिसने राज्य से पहले गुरु के चरणों को पूजा। इतना कह 10वीं पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जब 11वीं बार सिंहासन की ओर बढ़े तब प्रकट हुई 11वीं पुतली, जिसका नाम था प्रतिज्ञावती। उसके स्वर में तेज और आंखों में एक विशेष चमक थी। उसने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी ऐसा वचन निभाया है जो तुम्हारे प्राणों पर बनाया हो? क्या तुमने अपने वचन को इतना पवित्र माना है कि उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो? कहो। राजा भोज विचार में पड़ गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य ने अपने वचन के लिए ऐसी भयंकर स्थिति का सामना किया जहाँ उन्हें राजपाट, मान सम्मान और यहाँ तक कि मृत्यु तक का भय था, फिर भी उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। एक बार उज्जैनी के महल में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पुत्र को किसी भयंकर तांत्रिक ने श्राप दिया है कि वह 25वें वर्ष में मारा जाएगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने पूछा, श्राप को कैसे टाला जा सकता है? ब्राह्मण बोला, यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष उसकी जगह मृत्यु को स्वीकार करे तो वह बच सकता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण रुके उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ, यदि ऐसा समय आएगा तो मैं उसके स्थान पर प्राण दूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और चला गया। वर्ष बीते। वह बालक बड़ा हुआ, गुणवान, शीलवान और सेवाभावी। राजा उसे भूल चुके थे पर वचन नहीं भूले थे। जब वह युवक 25 वर्ष का हुआ तो एक दिन एक अजीब सी धुंध पूरे राज्य में फैल गई। ऋषियों ने बताया, यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को अपने पास बुलवाया और कहा, आज से तुम राज्य के संरक्षक हो। अब मैं अपने वचन को निभाने चला। राजा विक्रमादित्य अकेले एक श्मशान में गए और वहां ध्यानमग्न हो गए। रात्रि के तीसरे पहर यमदूत आए और बोले, हम उस ब्राह्मण पुत्र को लेने आए हैं। राजा बोले, वह मेरी शरण में है। मैंने वचन दिया था कि मैं उसकी जगह प्राण दूंगा। यमदूत चकित हो गए। राजन, क्या आप अपनी मृत्यु स्वयं मांग रहे हैं? राजा बोले, वचन राजा की आत्मा होता है। यदि मैं इसे तोड़ता हूँ तो मेरा शासन अपवित्र हो जाएगा। देवताओं ने यह सब देखा। इंद्रदेव ने यमराज से कहा, विक्रमादित्य साक्षात धर्म के अवतार हैं। उन्हें मृत्यु देना इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हम आपके वचन पालन से अत्यंत प्रभावित हैं। यह संसार तब तक न्यायपूर्ण रहेगा जब तक आपके जैसे राजा हैं। उन्होंने कहा, अब आप अमृत के भागी हैं, आपको कोई मृत्यु नहीं ले सकती। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी लौटे तो नगरवासी उन्हें देखकर चमत्कृत रह गए। सबने उनका स्वागत पुष्प वर्षा और जयघोष से किया। राजा ने कहा, राज्य का धर्म तभी जीवित रह सकता है जब राजा वचन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो। इतना कहकर पुतली प्रतिज्ञावती
राजा भोज की ओर देखती है और पूछती है, हे भोज, क्या तुमने कभी किसी को ऐसा वचन दिया है जिसे निभाने में तुम्हारा सर्वस्व दांव पर लग गया हो? क्या तुम्हारा वचन इतना अमूल्य है? राजा भोज ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने कई वचन निभाए हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने प्राण संकट में डाले। पुतली बोली, जब तक राजा का वचन उसके प्राणों से अधिक मूल्यवान न हो, तब तक वह इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हो सकता। इतना कह वह पुतली अदृश्य हो गई।